नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं वाजिद एक बार फिर आपके अपने चैनल खान एक्सेलेंट रिसर्च में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आज कुछ खास सीखने वाले हैं। आपके दिमाग में ये डाउट जरूर बना होगा कि क्या कुछ खास सीखने वाले हैं। सीखेंगे मैथमेटिक्स के ही रूल सीखने हैं, मैथमेटिक्स के ही नियम सीखने हैं, मगर मैथमेटिक्स का एकदम शुरुआत से सीखना है, क्योंकि हमने वही आपसे वादा किया है कि जिसको जीरो लिखना नहीं आता उसको भी मैथमेटिक्स सिखाएंगे। और खासकर अपने एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए और यूपीपी जो आने वाले टाइम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद ही खास होने वाला है वीडियो। लास्ट तक जरूर देख के जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में। पहली चीज़, आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर हम आपसे एक प्रश्न पूछें कि आप बताइए वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। संख्या के प्रकार में अगर हम आपसे पहला प्रश्न ये पूछें कि बताइए कोई एक काल्पनिक संख्या के नाम बताइए, तो हो सकता है कुछ लोग को आता हो, बता देंगे, मगर जिसको नहीं आता है ना, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद आपको भी आएगा, आप भी उन बच्चों की बराबरी करेंगे जिसको मैथमेटिक्स आता है। ध्यान से सुनिएगा। हम पूछें वास्तविक संख्या, आपको आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। आपसे पूछे प्राकृतिक संख्या, वो सब चीज़ें धीरे धीरे आपको इस वीडियो में सभी चीज़ों को सिखाएंगे। आज के बाद ये नहीं भूल पाएंगे आप कि कौन सी संख्या को किस कैटेगरी में रखें। काल्पनिक कौन है, वास्तविक कौन है, परिमेय कौन है, अपरिमेय कौन है, प्राकृतिक कौन है, पूर्णांक कौन है, पूर्ण संख्या कौन है, सभी चीज़ों को एकदम बारीकी से आप बताएंगे। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए आपसे पूछते हैं कि √3 कौन सी संख्या है, आप क्या बोलेंगे? काल्पनिक बोलेंगे, वास्तविक बोलेंगे, परिमेय, अपरिमेय, किसके कैटेगरी के अंदर रखें? तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप एकदम चैनल पर, नए चैनल पर आए हैं। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए विद्यार्थी हैं जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ध्यान से देखिएगा, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों में पहले अंतर समझते हैं। सबसे पहले संख्या को दो भागों में बांटा गया। एक हो गया वास्तविक संख्या, दूसरी हो गई क्या? काल्पनिक संख्या। सबसे पहले हमने संख्या का दो भाग बनाया, और मान लो संख्या बस दो ही प्रकार की होती है, मात्र दो प्रकार की। एक वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या। संख्या कितनी प्रकार की? दो प्रकार की। एक वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या, जिसको बोलते हैं रियल नंबर, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। संख्या कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक वास्तविक, दूसरी काल्पनिक। कुछ नहीं, झंझट खत्म। एक वास्तविक, दूसरी काल्पनिक। अब कहोगे वास्तविक कौन, काल्पनिक कौन? ध्यान से देखो, रोज संख्याएं आप देखते हैं, मगर एक संख्या याद रखिएगा, जिस संख्या को हम रूट के अंदर निगेटिव के रूप में लिख दें, जिस संख्या को हम रूट के अंदर निगेटिव के रूप में लिख दें, जिस संख्या को हम रूट करड़ी के अंदर ऋणात्मक साइन लगा के लिख दें, वो संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। वो संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। कोई भी नंबर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कोई भी नंबर हो, अगर वो निगेटिव है और रूट के अंदर है तो वो संख्या काल्पनिक। और इसके अलावा पूरे संसार की सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? बोलो, वास्तविक। फिर से सुन लो, अगर रूट के अंदर कोई संख्या निगेटिव है, रूट के अंदर कोई संख्या निगेटिव है, सुन ले भाई, रूट के अंदर कोई संख्या निगेटिव है तो काल्पनिक संख्या, बाकी सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहेंगे। पहली बात क्लियर। रूट के अंदर निगेटिव है तो काल्पनिक संख्या, उसके अलावा कुछ भी बच जाए भाई, वास्तविक संख्या। जैसे लिख देते हैं हम √3 नॉट काल्पनिक, वास्तविक संख्या क्या होगी? वास्तविक। निगेटिव लगा दे, काल्पनिक हो गया। √5 वास्तविक संख्या, निगेटिव लगा दे, काल्पनिक संख्या। 1 वास्तविक संख्या, 2 वास्तविक संख्या, 1/2 वास्तविक संख्या, 3/4 वास्तविक संख्या, 5/6 वास्तविक संख्या, 3 वास्तविक संख्या, 2 वास्तविक संख्या, 10 वास्तविक संख्या, 0 वास्तविक संख्या। समझे कि नहीं समझे? अब बस रूट के अंदर, करणी के अंदर निगेटिव में कोई नंबर हो गया ना भाई, तो हो जाएगा काल्पनिक संख्या। डाटा क्लियर है? पूरा माइंड में सेट हो चुका है कि रूट के अंदर यदि कोई संख्या निगेटिव साइन लगा के लिख दिया जाए तो वो काल्पनिक होगी, बाकी सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं। चाहे किसी भी प्रकार की संख्या आ जाए भाई, कोई भी प्रकार की संख्या आ जाए, रूट के अंदर निगेटिव संख्या काल्पनिक संख्या होगी। रूट के अंदर निगेटिव संख्या क्या होगी? बोलो, काल्पनिक संख्या होगी। या रूट हो, या क्यूब रूट हो, या फोर्थ रूट हो, जो भी रूट हो उसके अंदर निगेटिव संख्या बोलो क्या होगी? काल्पनिक संख्या होगी। बाकी सभी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? जल्दी बोलिए, वास्तविक संख्या बोलेंगे। डाटा क्लियर है? सभी संख्याओं को हम क्या बोल देंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम मिटाते हैं कुछ देर में, ठीक है? काल्पनिक संख्या समझ गए? वास्तविक और काल्पनिक का अंतर समझ में आया? हम आपसे पूछते हैं, बताइए 4 क्या है? आप कहोगे वास्तविक संख्या। हम आपसे पूछें 1001 क्या है? आप कहेंगे वास्तविक संख्या। हमने बताया ना कि रूट के अंदर अगर यही संख्या जाए और निगेटिव हो जाए तो उसको हम बोलेंगे काल्पनिक। इतनी बात क्लियर है?
अगर क्लियर है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए चैनल को, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब जब काल्पनिक का काम खत्म, काल्पनिक हमको समझ में आ गया, तो वास्तविक में भी अब देखो, वास्तविक के अब दो प्रकार, वास्तविक के अब दो प्रकार, संख्या दो प्रकार की, वास्तविक काल्पनिक, ठीक। उसके बाद अब वास्तविक संख्या के दो प्रकार, एक परिमेय दूसरा अपरिमेय, एक परिमेय दूसरा क्या अपरिमेय, एक परिमेय दूसरा क्या अपरिमेय। अपरिमेय संख्या ध्यान से समझ लीजिए, परिमेय बच गया जो हो जाएगा, अगर अपरिमेय जान गए तो जो बचा वो परिमेय कहलाएगा। देखिए अपरिमेय संख्या, रूट के अंदर ऐसी जो भी संख्या हो, रूट के अंदर ऐसी जो भी संख्या जिसको हम रूट से फ्री नहीं कर सकते हैं, रूट के अंदर ऐसी जो भी संख्याएं हो जिसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, जिनको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, जिनको रूट से बाहर हम नहीं निकाल सकते हैं, उन सभी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए ये तो है सब वास्तविक ही है ना, क्योंकि काल्पनिक तो नहीं है ना, काल्पनिक होता तो निगेटिव होता इसके अंदर, काल्पनिक होता निगेटिव होता इसके अंदर, निगेटिव नहीं है, वास्तविक है। वास्तविक में कौन सा है, परिमेय है या अपरिमेय है, तो अपरिमेय बोलेंगे। क्यों अपरिमेय, क्योंकि इसको रूट से बाहर हम निकालेंगे तो ये क्या बोलते हैं, शांत नहीं होगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये लगातार पद बनाता रहेगा। जैसे इसका मान निकालेंगे 1.732 डॉट 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 और नंबर आते जाएंगे, √2 का निकालेंगे 1.414 डॉट डॉट डॉट, ऐसे निकलता जाएगा। कभी भी इसका मान फिक्स रुकेगा नहीं, बढ़ता ही रहेगा आगे, तो इसलिए बोलते हैं इसको क्या, अपरिमेय संख्या। बढ़ता रहेगा, वो भी किसी सिस्टमेटिक ढंग से नहीं बढ़ेगा, उल्टा पुल्टा तरीके से बढ़ता है, इसीलिए बोलते हैं अपरिमेय संख्या। छोड़ो यार झंझट सब, एक बात याद कर ले मेरे भाई, अगर अपरिमेय संख्या पहचानना है तो उन सभी संख्याओं को अपरिमेय कहेंगे जो रूट के अंदर से एक बाहर निकालते वक्त कंप्लीट नंबर ना मिले, कोई एक पूरा संख्या ना मिले, डेसिमल में संख्या मिलना चालू हो जाए तो समझ लेना मेरे भाई कि वो अपरिमेय संख्या है। जैसे 10 का आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे, डेसिमल में आएगा अपरिमेय संख्या। अगर आप √16 को निकालते हैं तो 4 आ जाएगा, ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकल गया। आप 9 को निकालेंगे, 9 का वर्गमूल 3 आ जाता है, ये भी परिमेय हो जाएगा, अपरिमेय नहीं हो सकता। परंतु √8, √10, √11, √12 इन सबको आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं, निकालेंगे इसका वर्गमूल कंप्लीट नंबर नहीं मिलेगा। जब इसका वर्गमूल कंप्लीट नंबर नहीं मिला तो इसको हम बोल देंगे कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। डाटा बिल्कुल क्लियर है, एक बार मिटाते हैं फिर से सोचने का हम प्रयास करते हैं, ध्यान से देखिएगा। काल्पनिक, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर काल्पनिक, उनके अलावा दुनिया की सभी संख्याएं वास्तविक। वास्तविक के दो प्रकार, परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय में रूट के अंदर सभी संख्याएं जिनका हम रूट से फ्री नहीं कर सकते, जिनको हम रूट से बाहर कंप्लीट नंबर के रूप में नहीं निकाल सकते, जिनको हम रूट के बाहर कंप्लीट नंबर के रूप में नहीं निकाल सकते, उन सभी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, उन सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। और एक स्पेशल नंबर पाई, और एक स्पेशल नंबर पाई, पाई पाई, याद रखो पाई को। स्पेशल नंबर पाई एक ऐसी संख्या है जो क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी बोलो, अपरिमेय संख्या। बट इस पाई का जो मान होता है ना भाई 22/7, वो क्या होती है, परिमेय संख्या। याद रखना पाई एक अपरिमेय संख्या है, बस 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। गलती मत करना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बालक, एग्जाम में आपसे पूछेगा। पाई एक अपरिमेय है, बट पाई का माने जाने वाला वैल्यू 22/7 क्या है, परिमेय है। ध्यान से देखिएगा आप। तो इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अपरिमेय आप पहचान गए, रूट के अंदर सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं जिनको हम रूट से बाहर कंप्लीट नंबर के रूप में, पूर्ण संख्या के रूप में नहीं निकाल सकते हैं। यानी अगर वो पूर्ण संख्या है जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, वो क्या होगा, परिमेय होगा, अपरिमेय नहीं हो सकता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम क्या, परिमेय संख्या की तरफ। परिमेय के 3 पार्ट होते हैं, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक संख्या। फिर से समझना भाई, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक संख्या। ध्यान से समझना, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरुआत होती है और अनंत तक बढ़ती है, प्लस में होती है। और पूर्ण संख्या जो 0 से शुरुआत होगी अनंत तक बढ़ेगी, पूर्ण संख्या। और पूर्णांक संख्या, पूर्णांक को आप ऐसे समझिए, पूर्णांक मतलब पूरा अंक, पूर्णांक मतलब पूरा अंक, पूर्णांक मतलब पूरा अंक।
अब पूर्णांक मतलब जीरो से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, जीरो से लेके माइनस इनफाइनाइट तक, मतलब पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक, जीरो से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, जीरो से लेके माइनस इनफाइनाइट तक, सब नंबर खत्म, पूरा अंक खत्म, इसलिए बोल दिया इसको क्या पूर्णांक। जीरो से लेके इधर की तरफ, जीरो से लेके माइनस की तरफ सभी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण तब बोलते हैं जब जीरो आ जाता है, और प्राकृतिक तब बोलते हैं जब एक से शुरुआत होती है। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होगी, पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होगी, पूर्णांक संख्या जीरो से प्लस की तरफ, जीरो से माइनस की तरफ, इस नंबर खत्म। प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक संख्या बिल्कुल खत्म हो चुका है। चलिए एक छोटा सा सवाल आपसे हम पूछते हैं कि बताइए √5 कौन सा नंबर है। आप कैटेगराइज कीजिए एकदम आराम से। देखिए हमने आपको बताया कि काल्पनिक संख्या रूट के अंदर निगेटिव संख्या होती है, तो ठीक है काल्पनिक तो हो नहीं सकता, वास्तविक है ये, क्योंकि काल्पनिक में तो रूट के अंदर निगेटिव आता है ना, तब तो काल्पनिक हुआ, ठीक है, तो ये वास्तविक हो गया। वास्तविक में कौन सा प्रकार होगा, परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। रीजन अपरिमेय का क्यों, क्योंकि अपरिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो रूट से फ्री नहीं हो पाता, एक पूर्णांक नंबर के रूप में या एक प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या के रूप में बाहर नहीं आता है, डेसिमल के रूप में जब बाहर आता हो तो अपरिमेय संख्या। अरे यार सीधा सीधा समझो जनरल भाषा में, जिसका वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं, फंसने लगते हैं, जिसमें डेसिमल आने लगता है, वो हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। और पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक। उसके बाद परिमेय कौन, प्राकृतिक संख्या भी परिमेय होती है, पूर्ण संख्या भी परिमेय होती है, पूर्णांक संख्या भी परिमेय होती है। यानी इन तीनों नंबर को हम परिमेय भी बोल सकते हैं, क्योंकि परिमेय के ही हिस्से हैं। प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक संख्याओं को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। मगर परिमेय संख्या का एक सवाल समझ लो, परिभाषा भी, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम P/Q यानी बटा के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ Q ≠ 0 होता है उसे हम परिमेय बोल सकते हैं। तो क्या इन संख्याओं को आप, क्योंकि ये सभी तो परिमेय के ही हिस्से हैं, ये सभी संख्याएं परिमेय का हिस्सा है तीनों का तीनों, तो क्या हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। तो सब के सब P/Q के रूप में है कि नहीं, बोलो। P हो गया, Q हो गया, P हो गया, Q हो गया, P हो गया, Q हो गया, तो सब के सब P/Q के रूप में है, इसलिए परिमेय संख्या हो सकती है। चलिए हम 0 को भी लिख सकते हैं, 0/1, ये भी P/Q के रूप में है। Q 0 नहीं होना चाहिए, तो हमने Q को 0 लिखा ही कहाँ भाई, हमने तो Q को 1 मानना, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका -3 है, इसके बटा हम 1 मान सकते हैं, तो ये भी P/Q के रूप में हो गया। Q ≠ यहाँ भी 0 है, Q 0 मत मानना, 0 ना हो कुछ भी रहेगा, परिमेय संख्या बोलेंगे। चलो तो ये सभी के सभी परिमेय के हिस्से हैं, क्लियर है कैसे, सबके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो P/Q परिमेय संख्या हो गया। P/Q परिमेय संख्या हो गया, सबके नीचे 1, P/Q परिमेय संख्या हो गया। चलो 2/3 परिमेय है कि नहीं है, P हो गया, Q हो गया, परिमेय है। Q बस 0 न, Q बोला कि हम 0 नहीं होंगे, Q क्या बोला, हम 0 नहीं होंगे, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। 2/3, Q 0 नहीं है, Q 3 है, इसलिए परिमेय संख्या है। हम कहें 7/4 बोलेंगे परिमेय संख्या। 22/7 हम बोलेंगे परिमेय संख्या। ये P हो गया, Q हो गया। Q 0 है क्या भाई, उसने बोला Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं है, तो 22/7 क्या हो गया हमारा, परिमेय संख्या। डाटा पूरा क्लियर, पूरी बात आपको समझ में आ चुका है कि संख्या के 2 प्रकार, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक में उसे बोलते हैं जो रूट के अंदर निगेटिव में कोई नंबर आ जाए तो काल्पनिक संख्या। फिर वास्तविक में सभी संख्या, इनके अलावा जो भी बच गई वास्तविक। इनके अलावा ना, रूट के अंदर निगेटिव के अलावा टेढ़ा सीधा उल्टा झचका पचका कोई भी नंबर लिख दो, सब क्या है बोलो, वास्तविक के अंतर्गत आ जाएगा। अगर रूट के अंदर निगेटिव छोड़ के जितने भी आ जाए उसको हम क्या बोल देंगे, बोलो भैया, वास्तविक संख्या बोल देंगे। क्या बोलेंगे हम, वास्तविक संख्या बोल देंगे। वास्तविक में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय के अंदर प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक संख्या। अपरिमेय में आप रूट के अंदर ऐसी संख्या है जिनका हम कंप्लीट नंबर के रूप में या पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या के रूप में हम उसका वर्गमूल निकाल सकें, उसको हम क्या बोल देंगे कि वो है नहीं निकाल सके उसे अपरिमेय, जिसका निकल सके उसे परिमेय कहते हैं। ये आइए समझते हैं हम कुछ बढ़िया सवाल, जितने भी टॉपिक पढ़े उससे रिलेटेड कुछ अच्छे सवाल कर लेते हैं। पहला पॉइंट एक बार फिर से समझते हैं, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक 1 2 3 4 5, पूर्ण 0 से 1 2 3 तक, और पूर्णांक संख्या -2 -1 और 0 1 2। हम एक छोटा सा सवाल आपसे पूछते हैं और आप इस बात को समझने की कोशिश पूरी कीजिएगा। हम ये बात बोलें कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, ध्यान से नाम लिख रहे हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं
सभी प्राकृतिक संख्याएं, ध्यान सुनिएगा, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं, मतलब पूर्णांक में आ सकती हैं, पूर्णांक में मिलेंगी, पूर्णांक में खोजने से वो मिल जाएंगी। यस, देखिए सभी प्राकृतिक जो संख्याएं हैं वो पूर्णांक में आ सकती हैं, क्योंकि पूर्णांक की शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से, और ये अनंत तक धन की तरफ जाती है, तो 1 2 3 4 इसमें कहीं न कहीं आएगा। तो सभी प्राकृतिक पूर्णांक हो सकती है। सभी प्राकृतिक पूर्णांक हो सकती है, मतलब जितने भी प्राकृतिक हैं वो पूर्णांक में मिल जाएंगे भाई, तो सभी प्राकृतिक पूर्णांक हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ध्यान से सुनिएगा, क्या आप बताइएगा सही है गलत। सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती है। तब पूर्णांक भैया, पूर्णांक में तब पूरे अंक आ जाता है, जितने भी हैं सब पूर्णांक होते हैं। तो 0 से लेके धन की तरफ, 0 से लेके माइनस की तरफ, इन्फिनिटिव की तरफ सब पूरा पूर्णांक है। तो ये जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, ये सभी के सभी इसमें मिल जाएंगे ना, तो हम बोल सकते हैं सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं, आराम से हो सकती हैं। कोई सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक में आ जाएगी, सभी प्राकृतिक भी पूर्णांक में मिल जाएगा। सभी प्राकृतिक को पूर्णांक में खोजने चलेंगे, पक्का मिलेगा। सभी पूर्ण संख्याओं को हम पूर्णांक में खोजेंगे, ये भी मिल जाएगा। परंतु अब अगला पॉइंट आपको हम बोलने वाले हैं, आप बताइए, सोचिएगा, थोड़ा दिमाग को प्रेशर दीजिएगा, आएगा। सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं 0 से लेकर प्लस तक, 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक, सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक होती हैं। बोलिए, सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक होती हैं। बिल्कुल गलत, सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती। कुछ पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक होती हैं। कुछ पूर्णांक संख्याएं, पूरा नहीं, पूर्णांक में टोटल नहीं, कुछ पूर्णांक, पूरा पूर्णांक नहीं, कुछ पूर्णांक, मतलब 1 से लेके प्लस अनंत की तरफ की बात करें, कुछ पूर्णांक, सम इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, कुछ पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ये बात सही है। हम ये नहीं बोल सकते कि सभी पूर्णांक, ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, बिल्कुल गलत है। सम इंटीजर्स आर अ नेचुरल नंबर, ये सही है। अब ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पर बोले कि कुछ सभी पूर्ण संख्या, ध्यान सुनना, सभी पूर्ण संख्या आल होल नंबर, सभी पूर्ण संख्या आल होल नंबर, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी मतलब 0 से भैया, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक होती है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक होती है, ये भी गलत बात है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होगी। अरे छोटका 0 हुआ रे बाबू, ये इसमें नहीं मिलेगा रे मेरे भाई, 0 इसमें नहीं मिलने वाला मेरे प्यारे मेरे दोस्त, 0 इसमें नहीं मिलेगा। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं हो सकती। हाँ, 0 को छोड़कर सभी पूर्ण संख्या, पूर्णतः 0 से शुरुआत होता है, 0 को छोड़कर सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक हो सकती है, या कुछ पूर्ण संख्या प्राकृतिक हो सकती है, सभी नहीं हो सकती। हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण हो सकती है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण हो सकती है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक हो सकती है, परंतु सभी पूर्णांक प्राकृतिक नहीं हो सकता, सभी पूर्ण प्राकृतिक नहीं हो सकता। कुछ पूर्णांक प्राकृतिक होंगे, कुछ पूर्ण संख्या प्राकृतिक होगी। समझ में गए, आ गई बात, ये पूरी कहानी समझ में आ गई। ये बढ़िया सवाल है भाई, अच्छे अच्छे एग्जामों में कंसेप्टुअल सवाल पूछते हैं और बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके एग्जाम में आते हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि आप इस सवाल को गलत नहीं करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम आपका टाइप करके लिखे हुए हैं, उसका जवाब दीजिए आप। इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? √3। जब वर्गमूल निकालेंगे नहीं निकलेगा मेरे प्यारे भाई, तो ये हो गया अपरिमेय हो गया। पाई अपरिमेय हमने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाई अपरिमेय संख्या होती है। √7 इसका भी वर्गमूल आप नहीं निकाल पाएंगे, ये भी अपरिमेय हो गया। 22/7 ई P/Q के रूप में है, और Q का मनवा हमारे 0 नहीं है रे मेरे प्यारे बाबू, Q का मान 0 नहीं है, Q का मान 0 नहीं है मेरे प्यारे भाई मेरे दोस्त, Q 0 नहीं है। और जब जो संख्या P/Q के रूप में, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है और Q ≠ 0 होता है, तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि वो संख्या परिमेय है। तो 22/7 P/Q के रूप में है, Q ≠ 0, Q 0 नहीं है, अर्थात ये संख्या हमारी परिमेय है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। 22/7 हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 1-2 और बढ़िया बढ़िया सवाल लेते हैं, एकदम खूबसूरत उम्दा सवाल इन्हीं नंबर से रिलेटेड। चलिए बताइए,
कि इन 4 ऑप्शन में से ए, बी, सी और डी में से क्वेश्चन लिख लेते हैं। इनमें से कौन सी संख्या काल्पनिक है, कौन सी संख्या काल्पनिक है। जैसे लिख दिए -1, -2/3 पाई और -√6। बताइए इनमें से कौन सा नंबर काल्पनिक है। तो हम आपको बहुत अच्छे से बताए हैं, रूट के अंदर निगेटिव नंबर क्या होता है, काल्पनिक संख्या, इसलिए इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। रूट के अंदर निगेटिव -6 जो होता है, यानी रूट के अंदर निगेटिव कोई नंबर हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो या फोर्थ रूट हो, निगेटिव नंबर है, उसको हम बोलेंगे क्या, काल्पनिक संख्या है। ये एक काल्पनिक संख्या हो गई, बाकी सभी संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, वास्तविक हो जाएंगी। इनके अलावा ना रूट के अंदर निगेटिव नंबर के अलावा भाई कोई भी संख्या हो, झचका बचका, उल्टा सीधा, लटका हुआ, किसी भी तरीके की संख्या हो, सब के सब क्या होंगे, वास्तविक। ये होगा हमारा काल्पनिक संख्या। अब हमको लगता है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई। अगर सच में ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, अगर कुछ भी इस वीडियो से 1% भी अगर ज़िंदगी में कुछ आपको मिला हो, अगर अपने लाइफ में 1% भी अगर इस वीडियो से आप कुछ सीखे हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ख़ासकर लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक